नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता, जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है और छोटा सा सीप होता है, और वो जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया, आपको आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाड़ी सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को ये मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहाँ ले गए उनको? वहां ले गए जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां एक उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी। और उसकी एक खोगड़ में, खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरती, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे। एक तोते के अंडे थे उसमें, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता। इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आवेगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्माओं देखना,
ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहाँ से उठाया जाता है उस राख से, और कहाँ डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहाँ गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहाँ जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और ज़मीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहाँ तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकालकर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं। इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है, जहाँ इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सूअर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहाँ? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहाँ, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहाँ से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहाँ जाता है जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहाँ अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है, तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहाँ पर। और उन्होंने, जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहाँ से उठा कर और कहीं फेंक आवें, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहाँ चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहाँ गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहाँ डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहाँ से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ा गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुण्यात्माओं, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहाँ से चली है। और इसे उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपल्सरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उस गंदे अंडे में ही उसकी वो अंडा उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का। तो वो पूरा कर लिया उसने, एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही
और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे भगवान शिव के अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका ऐसा ही निर्धारित था कि वहाँ भगवान शिव कथा सुनावेगा पार्वती को, और उसके संस्कार से फिर वो परमात्मा, क्योंकि कोई भी ज्ञान उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है, तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और मानव शरीर, इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूँ, जहाँ टारगेट मैं आपको बताऊँ आपकी सुरती वहीं पहुँचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम